कहीं आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करवा रही, और आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहीं मुफ्त में तो बैंक में नहीं जा रहा। ये कोई अचंभे की बात नहीं है दोस्तों। अगर आपका 30 लाख का होम लोन चल रहा है तो ये लापरवाही आपको 9 लाख रुपए तक का नुकसान करवा सकती है, अगर आप सही समय पे आपने सही एक्शन नहीं लिया। क्या आपने चेक किया है कि आपका होम लोन लेंडर कौन सा रेट आपको दे रहा है और वो नए बोरवर को कौन सा रेट दे रहा है? कहीं उसमें डिफरेंस तो नहीं और आप कहीं लूज तो नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, 2 साल में ब्याज की दरों में 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई है, और अगर अभी भी आप ऊंचे इंटरेस्ट पे होम लोन ईएमआई पे कर रहे हैं और आपके लोन में कमी नहीं आई है, तो ये एक बहुत बड़े घाटे का कारण बन सकता है और आपको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका अर्थ चक्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि थोड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर या नीचे जाने से क्या फर्क पड़ता है, और अगर इंटरेस्ट रेट अगर आप कम करवाते हैं तो उससे कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है, अगर ना करवाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि पीछे में जब आपने लोन लिया होगा वो किस रिजीम में लोन आया होगा, उस रिजीम के हिसाब से क्या संभावनाएं हैं अभी आपके इंटरेस्ट रेट होने की, और अगर आप बड़े इंटरेस्ट रेट पे चल रहे हैं, आप हाइयर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है उसको कम करवाने के लिए और क्या करना चाहिए आपको। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे बेल वाला आइकन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो इस बार जरूर दबा दीजिए। एक बार ही आपको दबाना होता है, और उसके बाद जब भी कोई नया वीडियो हम लेके आएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि रेट कम होने से आपका कितना फायदा या नुकसान होता है। तो हम लोग 1%, 2% और 3% के डिफरेंस से होने वाले फायदे या नुकसान को समझेंगे। 1% का केस हम ले रहे हैं जब 8% रेट चल रहा हो और आप 7% पे करें। अगर 2% का केस देखेंगे जब 9% का रेट आपका चल रहा हो और उसको घटा के आप 7% पे करें। 3% वाले रेट में हम देखेंगे कि 10% का रेट आपका चल रहा हो और उसको घटा के 7% कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा। लोन के 3 अमाउंट के ऊपर केस देखेंगे दोस्तों, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख। और टेनर का जो देख रहे हैं ऑप्शन हम 2 लेंगे दोस्तों, 15 साल का और 20 साल का। तो 15 साल के ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, अगर आप 1% से अपना इंटरेस्ट रेट कम कर पाते हैं तो आप 2,04,000 रुपये बचाएंगे। अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट 8% से घटा के 7% कर देते हैं तो पूरे इंटरेस्ट रेट की जो बचत होगी पूरे टेनर में वो 2 लाख रुपए की बराबर होगी। अगर 2% से कम करते हैं तो ये बचत बढ़ के 4,15,000 रुपये हो जाएगी। अगर 3% से आप अपना रेट कम करवा ले तो आपकी बचत पूरे लोन में 6,32,000 की हो जाएगी। अगर आपका 20 साल का टेनर बचा हुआ है और लोन अमाउंट जो बचा हुआ है वो 20 लाख का है, तो 1% कम कराने पे आपको 2,93,000 का फायदा होगा। ज्यादा फायदा हो रहा है दोस्तों। अगर 2% का आप रिड्यूस कराते हैं तो लगभग 6 लाख का फायदा होगा। अगर 3% से रिड्यूस कराते हैं तो लगभग 9 लाख का फायदा होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 20 लाख के ही लोन पे अगर आप लापरवाह हैं और 10% पे आपका इंटरेस्ट चल रहा है तो आपका 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जो अभी के अभी आप कम कर सकते हैं। अगर आपका 30 लाख का लोन चल रहा है और 15 साल का टेनर है तो यही अमाउंट दोस्तों 3 लाख, 6 लाख और लगभग 9 लाख का होता है। अगर 20 साल के टेनर पे जाएं तो ये लगभग 4.5 लाख, लगभग 9 लाख और 13,66,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, अगर 3% से रेट आप ज़्यादा दे रहे हो। यही केस 50 लाख के केस में दोस्तों होता है कि अगर 15 साल का आपका टेनर बचा हुआ है और आउटस्टैंडिंग 50 लाख रुपए है तो 1% का रिडक्शन भी आपको 5,41,000 रुपए के नुकसान से बचा सकता है। ये आपकी सेविंग हो सकती है। 2% में ये सेविंग 10 लाख से ऊपर हो जाएगी और 3% में ये सेविंग 15 लाख से ऊपर हो जाएगी। अगर यही आपका 20 साल का टेनर बचा हुआ है और 50 लाख के आउटस्टैंडिंग है तो आपके 1% से ही 7.5 लाख के आसपास का फायदा हो सकता है। 2% के रिडक्शन से 14,93,000 का फायदा हो सकता है और 3% के रिडक्शन से 22 लाख से ऊपर का आपको फायदा होगा। तो हमें यह समझना जरूरी है दोस्तों कि ये इंटरेस्ट रेट के चेंज से इतना बड़ा इंपैक्ट होता कैसे है और उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं। इसको अगर आपको समझ में आ जाती है बात तो आप क्या एक्शन लेके इस पे आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं और उसको सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लोन के हर मंथली इंस्टॉलमेंट में एक पार्ट जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है प्रिंसिपल का होता है। और जाहिर है जब आप प्रिंसिपल जल्दी जल्दी पे करेंगे, ज्यादा पे करेंगे तो आपका लोन जल्दी खत्म होगा। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर या नीचे होने से ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो शेयर है वो भी चेंज होता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो एक तो पहला चीज होता है कि ईएमआई
ईएमआई कम हो जाता है, लेकिन ईएमआई कम होने के बावजूद भी आपका प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ जाता है। एक तो आप कम ईएमआई दे रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल आपका ज्यादा जा रहा होता है, तो इस वजह से आप कम ईएमआई पे भी आपका लोन खत्म होता है। आइए दोस्तों समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपका 30 लाख का लोन चल रहा हो और टेनर 15 साल बचा हो और इंटरेस्ट रेट 10% का हो। आपका जो टोटल ईएमआई होगा वो 32,238 रुपए होगा। इसमें 25,000 रुपया इंटरेस्ट का जाएगा, जो कि 78%, 78% है टोटल ईएमआई का, वो सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है 25,000। और प्रिंसिपल जो जा रहा है वो मात्र 7,238 जा रहा है, यानी 22% ऑफ टोटल ईएमआई। अगर आप यही चीज रेट को घटा के 10% से 7% कर देते हैं दोस्तों, तो ये ईएमआई का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। पहला तो ईएमआई आपका 32,000 से घट के 26,965 हो जाता है, लगभग 5,000 रुपए का सीधा रिडक्शन ईएमआई में। ये आपकी तो अभी की सेविंग हो गई। और दूसरा जो है कि अब जो घटे हुए ईएमआई में अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले 25,000 के मुकाबले आप मात्र 17,500 रुपए आपका इंटरेस्ट में लग रहा है। और प्रिंसिपल जो पहले जा रहा था 7,200 रुपए, अब प्रिंसिपल 9,465 रुपए जा रहा है। ईएमआई कम भी हुआ, प्रिंसिपल भी ज्यादा जा रहा है और इंटरेस्ट कम लग रहा है। तो ये इंटरेस्ट रिडक्शन का मल्टीपल बेनिफिट होता है। दोस्तों ज्यादातर होम लोन जो होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे ही होते हैं, लेकिन गिरने का फायदा तुरंत मिले ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लोटिंग रेट में लोग समझते हैं कि रेट अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा रेट ऊपर जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो हमारा रेट भी नीचे आएगा। लेकिन कई बार बैंक इस चीज को करने में, इंप्लीमेंट करने में अपने हिसाब का टाइम लेते हैं। जब रेट बढ़ते हैं वो तुरंत रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब रेट घटना शुरू होता है तो वो कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं कि वापस रेट का साइकिल चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना, अगर आपको अपनी सेविंग करनी है तो आपको होम लोन के हिसाब से एक्टिव रहना होगा। इंटरेस्ट रेट हर बार चेक करते रहना होगा। फ्लोटिंग रेट में भी दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट चार्जिंग के मॉडल होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अलग हो सकता है। फ्लोटिंग रेट होने का मतलब सारे कस्टमर को एक रेट मिल रहा हो ये जरूरी नहीं है। नए और पुराने और बहुत पुराने कस्टमर्स बिल्कुल अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके लोन के एज पे। अगर आपका लोन डिसबर्स हुआ है 2010 से पहले तो ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपने कोई चेंज नहीं कराया है तो आपका जो रेजीम चल रहा होगा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर रेट 2010 से पहले चलता था। अगर आपने 2010 से जून 2010 से मार्च 2016 के बीच में अगर लोन लिया है तो आपका बेस रेट मॉडल चल सकता है, अगर आपने अभी तक चेंज नहीं कराया है। अगर आपने बैंक से जो लोन लिया है वो अप्रैल 2016 से सितंबर 2019 के बीच में लिया है तो आपका लोन फ्लोटिंग रेट लोन जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जो कि MCLR बोलते हैं दोस्तों, उसके ऊपर चल रहा होगा। तो इसका भी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अलग चार्ज होता है। अगर आपने अक्टूबर 2019 के बाद लोन लिया है तब आपके चांसेस हैं कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट पे आपका लोन चल रहा होगा। अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क ये EBLLR पे आपका लोन चल रहा है तो अभी आप शायद बेस्ट रेट पा रहे होंगे, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस रेट के अलावा आपका कोई भी रेट है तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है और अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट को चेक करके एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये है कि पहले स्प्रेड चार्ज करते थे लोग लेंडिंग रेट में। रेफरेंस रेट से ऊपर या नीचे ये स्प्रेड अगर कम या ज्यादा होता था तो वो हमेशा वो स्प्रेड बनाए रखते थे, और रेट ऊपर नीचे हो तो आपका रेट हमेशा उतना ही ऊपर बना रहता था, आपको नीचे जाने का फायदा नहीं मिलता था। तो दोस्तों अगर आपका लोन पुराना है और अभी तक आपने मॉडल नहीं चेंज किया तो तय है कि आपके लोन पे ऊंचा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट बिना बैंक खुद से आपका रेट कम कर देगा तो ये नहीं होने वाला। दोस्तों इंटरेस्ट रेट लगातार नीचे आ रहे हैं, इसलिए आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अभी अगर आप देख लें इंटरेस्ट रेट, अगर आपने बहुत पहले छोड़ दिया होगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होने की संभावना बनी रहेगी। देखिए दोस्तों ये 9% का भी हुआ करता था इंटरेस्ट रेट, लगभग 25 अक्टूबर 2011 से ये लगातार नीचे आते आते 22 मई 2020 को जो रेपो रेट है 4% हो गया। और कई बैंकों ने अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट में रेपो रेट को ही अपना रेफरेंस रेट बना दिया है और इसी के बेसिस पे वो अब चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अगर ये 4% पे आ गया है और जो आज तक का सबसे लोएस्ट रेपो रेट है, तो ये जो कस्टमर बोरोवर होंगे जिन्होंने रेपो रेट पे ले रखा है वो अपने लाइफ टाइम का सबसे लोएस्ट रेट पे करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इतना कम हुआ है और आपको रेट का एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो आपको
एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट रेट का मॉडल, किस मॉडल में चल रहा है, BPLR है, बेस रेट है, MCLR है या एक्सटर्नल बेंचमार्क वाला रेट है, ये आपको पता करना है। और एक्चुअल रेट जो अप्लाई हुआ है वो भी आपको पता करना है कि अभी कौन सा रेट चल रहा है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि आप ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। ये रहा लोन का लिस्ट जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपका लोन कितना है और अभी मार्केट में अवेलेबल रेट्स क्या हैं। दोस्तों सबसे जो बेस्ट रेट चल रहा है वो यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की तरफ से दिया जा रहा है 6.7% का दोस्तों। और ये रेंज ये डिपेंड करता है, उन्होंने कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे होते हैं कि ये बेस्ट रेट किसको मिलेगा। और उनका जो लोएस्ट रेट में सबसे हाईएस्ट रेट जो चल रहा है वो 7.10 का है। अगर आप ऐसा लोन लेते हैं 10 लाख का इस रेट पे, तो जो आपकी EMI बन रही है, लोएस्ट EMI 7,574 की बन रही है 20 ईयर्स लोन के लिए, और 7,813 बन रही है अगर आपका 7.10 का इंटरेस्ट रेट लगता है। अगला बेस्ट रेट है दोस्तों 6.85% का। अगर इस पे आप लेंगे तो EMI जो है 7,663 बन रही है 10 लाख के लिए, और 7.3% पे ले रहे हैं तो 7,934 ये बन रहा है EMI। अगला जो बेस्ट रेट लोएस्ट में मिल रहा है 6.9% जो मिल रहा है वो LIC हाउसिंग, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दे रहे हैं। और इनका हाईएस्ट रेट थोड़ा इस रेंज में ज़्यादा है जो रेंज है, और इनका जो EMI आ रहा है वो 7,693 से लेके 8,933 पे हो रहा है दोस्तों। अगला जो बेस्ट रेट है दोस्तों वो 6.95% का है। अभी तक हमारा जो बेस्ट रेट मिल रहा है वो 7% से नीचे का ही हमने लिया है, और इनका EMI जो रेंज कर रहा है वो 7,723 से लेके 8,117 के आसपास का EMI रेंज हो रहा है। और ये रेट दोस्तों हमने अगस्त 13 को लिया है, और ये सारे 20 साल के लोन के टेनर के लिए ये सारे रेट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या करना होगा आपको अपना इंटरेस्ट रेट कम कराने के लिए। तो ज़्यादातर बैंक आपको ये इंटरेस्ट रेट चेंज कराने के लिए वो फ़ी चार्ज करेंगे, और फ़ी चार्ज करके आपको आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देंगे। अगर ये फ़ी ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ये फ़ी लग रहा है और लगभग प्रोसेसिंग फ़ी के बराबर आ रहा है, तो आप लोन दूसरे लेंडर के पास भी ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर फ़ी ज़्यादा है और दूसरा लेंडर प्रोसेसिंग फ़ी तो ले रहा है लेकिन इससे काफ़ी कम रेट दे रहा है, तो वैसे में आपका लोन किसी नए लेंडर के पास ले जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसी दूसरे लेंडर के पास भी जा रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग लेंडर के पास भी है, तो जो एक चीज़ कॉमन हो रही है वो ज़्यादातर बैंक अपने आप जो बेस्ट रेट दे रहे हैं वो सिबिल स्कोर के बेसिस पे दे रहे हैं। तो पहले आपको सिबिल स्कोर अपना चेक करना चाहिए कि वो सिबिल स्कोर आपका 750 से ऊपर है या नहीं, तभी आप सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो वो रेट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो कंडीशन हो रहा है दोस्तों कि आपका लोन का आउटस्टैंडिंग जो है वो 30 लाख से नीचे होगा, तभी जो है आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि जो सबसे कम रेट है वो 30 लाख से कम वाले होम लोन पे बैंक्स नॉर्मली देते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लोएस्ट रेट मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो सैलरीड बॉरोवर को ही सबसे बेस्ट रेट ज़्यादातर देते हैं। अगर आपका लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से चल रहा है, और वैसे केस में चल रहा है जब आपकी प्रॉपर्टी पे नॉर्मली बैंक कोई लोन अप्रूव नहीं करते और आपने HFC से लिया है, तब तो आपका चांसेस है कि आपके पास बैंकों के पास लोन ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन नहीं रहेंगे। आपको कोई कॉम्पिटिटिव HFC में ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो अप्रूव कर रहा हो आपके प्रॉपर्टी पे लोन। दोस्तों आपका लेंडर जैसा कि मैंने बताया कि स्विचिंग फी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो ट्रांसफ़र हमेशा बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको लोअर प्रोसेसिंग फ़ी पे जोड़ देना है। आपको वैसे बैंक के पास जाना है जिसका इंटरेस्ट रेट तो कम हो ही, उसका प्रोसेसिंग फ़ी भी कम हो, तब आपका ये ट्रांसफ़र जो होगा वो काफ़ी आपकी सेविंग कराएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन अभी तक आपने नहीं दबाया तो अभी ज़रूर लाइक करें दोस्तों इस वीडियो को, और समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।